Hello children, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है जाइंट स्क्विरल्स. What can you see in the picture? A squirrel. क्या होती हैं स्क्विरल? यस, गिलहरियां. और गिलहरियां तो बहुत चंचल होती हैं, यहाँ से वहाँ, उस पेड़ से इस पेड़, कितना यहाँ से वहाँ करती हैं, राइट. सो चिल्ड्रन, आज हम जानेंगे इन्हीं स्क्विरल्स के बारे में, क्योंकि ये स्क्विरल्स कोई एक प्रकार की नहीं होती हैं, काफ़ी प्रकार की पाई जाती हैं और सबके कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसलिए बदल जाते हैं. तो आइए और देखते हैं कि किस तरह से ये स्क्विरल्स अपना खाना अरेंज करती हैं, किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं हार्मफुल एनिमल्स से. ऑल राइट, सो आर यू रेडी टू स्टार्ट द चैप्टर जिसका नाम है जाइंट स्क्विरल्स. जाइंट मतलब बड़ी, ओके. जाइंट मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा. तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? स्क्विरल्स के बारे में. तो ऑफ कोर्स हम किस स्क्विरल्स के बारे में बात कर रहे हैं? बड़ी स्क्विरल्स के बारे में. एंड दैट इज व्हाई इट इज रिटन जाइंट स्क्विरल्स चिल्ड्रन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड लेट अस हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्क्विरल्स. ओके, तो चिल्ड्रन आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ये स्क्विरल है ना. कितनी इनोसेंट लगती है, शांत लगती है, सीधी सादी लगती है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग चिल्ड्रन, ये बहुत नटखट होती है. दे आर वेरी नॉटी, यू नो दैट. सो चिल्ड्रन, कम एंड लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दीज स्क्विरल्स. Okay, so what it is written over here, most squirrels are small. Yes, हमने जो अपने सराउंडिंग्स में स्क्विरल्स देखी है तो आपने कैसे देखी होगी? छोटी छोटी देखी होगी ना. आप सबने ही देखी होगी क्योंकि स्क्विरल्स आर वेरी कॉमन. बड़े पेड़ों में या फिर छोटे मोटे पेड़ों में स्क्विरल्स आपको मिल ही जाती हैं. ओके, सो मोस्ट स्क्विरल्स आर स्मॉल. बहुत अधिकतर स्क्विरल्स क्या होती हैं चिल्ड्रन? स्मॉल होती हैं, माने छोटी होती हैं. Many are grey. And कौन से कलर की स्क्विरल्स देखी है आपने? ग्रे कलर की ना. यस, क्योंकि मैनी जो स्क्विरल्स होती, मोस्ट ऑफ देम आर इन कलर ग्रे. ग्रे कलर की स्क्विरल्स हमको पाई जाती हैं, ठीक है. Some are black or white, others are red, some have stripes. So children, वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि we are not going to learn about any single squirrel. हम बहुत सारे squirrels के बारे में आज जानेंगे. So children, क्या बोला है यहाँ पर कि जो अधिकतर squirrels होती हैं, अधिकतर जो गिलहरियाँ होती हैं, वो साइज में क्या होती हैं? छोटी होती हैं. और जो हमने देखा है अपने सराउंडिंग्स में, पार्क में, घर के आसपास के पेड़ों में, वो कौन से कलर की होती हैं? ग्रे कलर की होती हैं. लेकिन चिल्ड्रन, कुछ जो स्क्विरल्स होती हैं वो होती हैं ब्लैक या फिर वाइट कलर की. यस, आज तक ये आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन यस चिल्ड्रन, देयर आर सम स्पीशीज ऑफ स्क्विरल्स विच आर ऑफ ब्लैक एंड वाइट कलर. और ब्लैक और वाइट ही नहीं, सम आर रेड ऑल्सो. लाल कलर की भी स्क्विरल्स होती हैं. और कुछ स्क्विरल्स में चिल्ड्रन स्ट्राइप्स होते हैं. स्ट्राइप्स मतलब क्या होता है? धारियां. सो कुछ स्क्विरल्स में चिल्ड्रन इस तरह की धारियां भी होती हैं. तो आप में से कई लोगों ने देखा होगा इन तरह की स्क्विरल्स को, लेकिन जो मेजॉरिटी होती है, लाइक कॉमन जो स्क्विरल्स होती हैं, दे आर ऑफ ग्रे कलर एंड दे आर स्मॉल इन साइज. ओके, सो ये है स्क्विरल्स के बारे में बातें. तो आपको ध्यान देना है कि कैसी होती हैं स्क्विरल्स. कोई एक कलर की नहीं पाई जाती. बहुत प्रकार की स्क्विरल्स होती हैं. रेड होती हैं, ब्लैक वाइट होते हैं और ग्रे तो होते ही हैं. ओके, एंड इन सम ऑफ द स्क्विरल्स यू विल इवन फाइंड स्ट्राइप्स. आप ऐसी ऐसी डंडियां भी देखेंगे उनकी बॉडी के ऊपर. ओके, नाउ सम स्क्विरल्स आर बिगर. अब जैसे मैंने बोला आपको कि कुछ स्क्विरल्स होती हैं स्मॉल इन साइज एंड देयर आर सम स्क्विरल्स हु आर बिगर, मतलब बड़ी होती हैं साइज में. दे हैव लॉन्ग टेल्स. और टेल मतलब क्या होता है? पूंछ. और चिल्ड्रन, जो स्क्विरल्स साइज में बड़ी होती हैं, जो बड़ी स्क्विरल्स होती हैं, उनकी पूंछ भी क्या हो जाती है? लंबी. दे हैव लॉन्ग टेल. कैन यू सी दिस स्क्विरल? आपने इतनी लंबी पूंछ वाली गिलहरी कभी देखी थी? नहीं देखी थी? तो प्लीज लुक इनटू द पिक्चर चिल्ड्रन कि ये वाले जो स्क्विरल है, ये क्या है? ये है जाइंट स्क्विरल. और इसकी जो पूंछ है, इट इज लॉन्ग, माने लंबी. इतनी लंबी पूंछ वाली गिलहरी देखी थी क्या? नहीं. सो चिल्ड्रन, यू कैन सी इन द पिक्चर दैट दिस स्क्विरल हैज अ वेरी वेरी लॉन्ग टेल, माने लंबी पूंछ.
They have many colors. Yes, as I already told you children कि squirrels are of many colors. But जो बड़ी squirrel होती हैं जिनकी पूंछ क्या होती है, लंबी होती है, उनमें क्या होता है, बहुत सारे colors होते हैं. They have many colors. एक नहीं, they have many colors. They live in trees. और कहाँ रहती हैं ये गिलहरियाँ? ये रहती हैं पेड़ों में. जैसे यू कैन सी ये वाली स्क्विरल कहाँ रह रही है, ये पेड़ पे रह रही है. उसी तरह से बाकी जो स्क्विरल्स होती हैं उनका अड्डा कहाँ होता है, उनका घर होता है चिल्ड्रन पेड़ों पे. They live in trees. They eat bark and flowers. और ये क्या खाते हैं, ये खाते हैं बार्क और फ्लावर्स. ओके, तो इस तरह से चिल्ड्रन ये अपना पेट भरती हैं बार्क खा के, फ्लावर्स खा के. इस तरह से वो अपना खाना अरेंज करती हैं और अपनी भूख मिटाती हैं. They eat insects and seeds. और जो गिलहरियाँ बार्क और फ्लावर्स खा रहे हैं, और भी जो गिलहरियाँ होती हैं वो खाती हैं इंसेक्ट्स और सीड्स. ठीक है, तो कोई एक चीज़ नहीं खा रहा है कि कोई फ्लावर ही खा रहा है, कोई बार्क ही खा रहा है. There are certain squirrels who also eat insects and seeds. All right, तो आप देख सकते हैं कि ये स्क्विरल्स के बहुत सारे खाने के अरेंजमेंट है. बार्क, फ्लावर्स, इंसेक्ट, सीड्स, ये सब चीजें कौन खा लेते हैं, गिलहरियां खा लेती हैं. ओके, तो क्या क्या समझ में आया अभी तक आपको कि गिलहरियां क्या होती हैं, या तो छोटी होती हैं या तो बड़ी होती है. छोटी वाली जो गिलहरी होती है या तो इट इज ऑफ which color, gray color, and sometimes you will find the squirrels of black and white color too. All right, and there are some squirrels you will find of which color, red color, and these squirrels have stripes also. But there are other squirrels who are bigger in size. Bigger मतलब बड़ी होती हैं size में. और ये वाले जो squirrels होती हैं children, उनकी जो tail होती है, ध्यान रखना, जो बड़ी जो स्क्विरल्स होती हैं उनकी जो टेल होती है वो होती है लंबी. ओके, और हमने क्या पढ़ा कि ये जो स्क्विरल्स होती हैं इनके फूड हैबिट्स क्या होते हैं. सो व्हाट डू दे ईट, दे ईट बार्क, दे ईट फ्लावर्स, दे ईट इंसेक्ट्स, दे ईट सीड्स. एंड वेयर डू दे लिव, दे लिव इन ट्रीज. ट्रीज उनका घर होता है चिल्ड्रन, जिनकी टहनियों पे वो बैठ के आराम से अपना भोजन करती हैं. ओके, तो ये है पूरी बातें स्क्विरल्स की. आगे और भी जानते हैं कि क्या क्या छुपा है इन स्क्विरल्स में. ओके, नाउ द स्क्विरल्स आर सेफ इन ट्रीज. सो चिल्ड्रन, ये जो स्क्विरल्स क्यों रहते हैं ट्रीज में, अब कभी आपने सोचा है कि ये स्क्विरल्स को ट्रीज पे टंग के रहने में क्या मजा आता है? वो इसलिए चिल्ड्रन बिकॉज दे आर सेफ इन ट्रीज, क्योंकि ये क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं. अब बड़ी वाली स्क्विरल्स भी देखो इतनी बड़ी नहीं होती है, लाइक लायन और टाइगर, साइज तो इनका छोटा होता ही है ना. सो चिल्ड्रन, क्योंकि ये छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डेलिकेट होते हैं, तो इन्हें तो कोई भी जानवर क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है. एनीवन कैन कम एंड किल देम और ईट देम, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ दे लिव इन ट्रीज. वो कहाँ रहते हैं, वो पेड़ों पे रहते हैं, ताकि वो सुरक्षित रह सके, सेफ रह सकें. ओके, दे कैन लाई फ्लैट ऑन अ ट्री. और चिल्ड्रन एक और बात कि वो पेड़ की टहनियों पर फ्लैट लेट सकती हैं. जैसे हम सोते हैं ना तो कैसे पूरे फ्लैट हो जाते हैं, उसी तरह से चिल्ड्रन जो गिलहरियां होती हैं वो पूरी तरह से फ्लैट हो जाती हैं. लाइक पूरी यहाँ से एकदम सीधे सीधे वो लेट सकती हैं. ये उनके अंदर क्वालिटी होती है. सो दिस इज वन गुड क्वालिटी अमंग स्क्विरल्स चिल्ड्रन, कि वो आराम से सीधे लेट सकती हैं. क्यों लेटती हैं? बिकॉज देयर कलर्स हेल्प देम ब्लेंड इन. क्योंकि इनका जो कलर होता है स्क्विरल्स का चिल्ड्रन, वो इनको हेल्प करता है ब्लेंड होने में, मतलब मिक्स होने में. जो कलर ट्री का है ये उसी कलर में क्या हो जाती हैं, ब्लेंड हो जाती हैं. अब आप बोलो कि मैडम ऐसा क्यों करती हैं ये गिलहरियां? वो इसलिए करती हैं गिलहरियां चिल्ड्रन क्योंकि दे वांट देमसेल्व्स टू बी प्रोटेक्टेड बाय द हार्मफुल एनिमल्स. यू नो दैट, मतलब
क्योंकि ये फ्लैट लेट सकती हैं पेड़ों पे। अब क्या होता है कि ये पेड़ों के कलर के साथ ही क्या हो जाती हैं, ब्लेंड हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। तो अगर पेड़ पे कोई दुश्मन आ भी गया जो इनको नुकसान पहुंचा सकता है, ये उनको नजर ही नहीं आती, क्योंकि ये फ्लैट लेट सकती हैं और अपने आप को ब्लेंड कर सकती हैं कलर्स के साथ। ओके, दिस हेल्प्स द स्क्विरल्स हाइड, और यही क्वालिटी चिल्ड्रन इन गिलहरियों को छुपने में करती है मदद। समझ में आया पूरी कहानी? हम लोग सब क्यों घरों में रहते हैं? हम सब घरों में इसलिए रहते हैं ताकि हम सब चोर, उचक्के, बैड पीपल और बैड क्लाइमेट और डेंजरस एनिमल से बच सके। तो चिल्ड्रन उसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी क्या होती है, ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सके, हाइड करके रख सके। ओके चिल्ड्रन, नाउ स्क्विरल्स कैसे करेंगी? तो क्योंकि स्क्विरल्स रहती हैं पेड़ों के ऊपर। अब ठीक है, जो जानवर नीचे घूमते हैं उनसे तो वो बच जाती हैं, लेकिन कुछ जो जानवर हैं वो तो पेड़ों के ऊपर भी आ सकते हैं, तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती होंगी? तो चिल्ड्रन ये क्या करती हैं, ये पेड़ों पे फ्लैट लेट सकती हैं। फ्लैट लेट लेंगी तो इनको कोई देख ही नहीं सकता आराम से, है ना, बिल्कुल चिपक के लेट जाएंगी पेड़ों पर। दूसरी चीज, इनके जो कलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको ब्लेंड होने में मदद करते हैं, मिक्स होने में। जो चीज पे लेटे हैं उन्हीं के साथ ब्लेंड होने में क्या कर देते हैं, मदद कर देते हैं। अब तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तब आपको दिखेगा ओह ये तो गिलहरी है। अदरवाइज अगर आप रैंडम देखो किसी ट्री को तो आपको गिलहरियां नजर ही ना आए। ओके, और इसके कारण क्या होता है कि स्क्विरल्स अपने आप को छुपा लेती हैं। हाइड मतलब छुपा लेती हैं खतरों से, डेंजरस एनिमल्स से। हंग्री बर्ड्स कैन नॉट सी देम। और अभी तक जो हम दुश्मन की बात कर रहे थे कि इन्हें वो दुश्मनों से खतरा है जो पेड़ों पे आ सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, बर्ड्स। और जो भूखे पक्षी होते हैं चिल्ड्रन, वो स्क्विरल्स का क्या कर लेती हैं, शिकार कर लेती हैं और उन्हें खा सकती हैं। और उन्हीं भूखी पक्षियों से चिल्ड्रन अपने आप को बचाने के लिए ये गिलहरियां ये सारे काम करती हैं कि बिल्कुल चिपक के लेट जाएंगी, अपने आप को ब्लेंड कर लेंगी ताकि वो किसी को नजर ही ना आ सके। तो यस चिल्ड्रन, ये सारे क्वालिटीज, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स गिलहरियों में होते हैं सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ओके, तो अब आपको समझ में आया कि क्यों गिलहरियां फ्लैट लेटती हैं पेड़ों पे, क्यों अगर उनकी पूंछ ना हिले तो हमें पहचान में ही ना आए, बिकॉज दे हैव दिस क्वालिटी टू हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम द hungry birds together of joint squirrels children. Okay, now ट्रू और फॉल्स। सो हमने बहुत सारी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन किया है। ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब होता है? ट्रू का यस सही और फॉल्स का गलत। तो अपने को स्टेटमेंट देखना है, समझना है कि यही था क्या चैप्टर में, यही बताया था क्या आपकी टीचर ने, और इस तरह से आपको सामने लिखना है ट्रू अगर आपको लगता है ये सही है, और लिखना है एफ अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट गलत है। ऑल राइट, सो लेट्स डू दिस चिल्ड्रन। Bigger squirrels have long tails. So children, question है, जो बड़ी squirrels होती हैं, जो बड़ी गिलहरियां होती हैं, क्या उनकी पूंछ लंबी होती है? So children, in the chapter what did we learn? We learned that there are some squirrels who are small in size, but there are some squirrels who are bigger in size and also they have long tails. और क्योंकि उनके पास में होती है लंबी लंबी पूंछ और इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाता है आपका बिल्कुल सही। और सही के लिए क्या लिखना है? ट्रू लिखना है, माने के टी लिखना है। Okay, so yes, this is correct. Bigger squirrels have long tails. All right, next question. Squirrels are of only one color. क्या स्क्विरल सिर्फ एक कलर की होती हैं या फिर बहुत सारे कलर्स की होती हैं? तो क्या पढ़ा था कि most of the squirrels are of grey color, but there are some squirrels who are of black and white color also, who are of red color also, and who are of many colors also. तो चिल्ड्रन एक कलर की तो नहीं है और यहाँ पे लिखा है एक कलर, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? फॉल्स, माने के एफ
राइट, क्योंकि ये गलत है। स्क्विरल्स बहुत सारे कलर्स की होती हैं चिल्ड्रन। वो बात अलग है कि जो कॉमन स्क्विरल्स होती हैं वो आपको ग्रे कलर की दिखती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर सम स्क्विरल्स हु आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ब्लैक, वाइट, रेड, और कुछ स्क्विरल्स के ऊपर तो होते हैं स्ट्राइप्स भी। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दे कैन नॉट लाई फ्लैट ऑन ट्रीज। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो स्क्विरल्स होते हैं क्या वो ट्रीज पे फ्लैट लाई नहीं कर पाते, क्या वो बिल्कुल सीधा नहीं लेट सकते? बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनकी तो ये क्वालिटी ही होती है कि स्क्विरल्स कैन फ्लाई लाई फ्लैट, राइट। वो फ्लैट बिल्कुल लेट सकते हैं पेड़ों के ऊपर, क्योंकि उनको छुपना होता है हंग्री बर्ड्स से। तो इसलिए चिल्ड्रन ये वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत। तो इसके सामने हम लिखेंगे एफ, एफ फॉर फॉल्स। दे कैन नॉट लाई फ्लैट ऑन ट्रीज गलत है, दे कैन लाई फ्लैट ऑन ट्रीज ये सही है। ओके, नाउ दे ईट सीड्स। चिल्ड्रन, क्या ये जो स्क्विरल्स होती हैं वो सीड्स खाती हैं? उन्हें क्या खाना पसंद होता है? सीड्स खाते हैं। सो यस, सीड्स भी उनके बहुत सारे खानों में से एक इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है। वो वैसे इंसेक्ट्स भी खा लेते हैं, बट साथ साथ अगर सीड्स मिले तो सीड्स भी खाते हैं। और क्या क्या खा सकते हैं? फ्लावर्स खाते हैं, बार्क खाते हैं, रिमेंबर। तो यस, ये सही है, क्योंकि दे ईट सीड्स। बहुत सारी चीज़ों में सीड्स भी उनका एक इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है which they eat to satisfy their hunger. So we will write T. Clear? Okay, now next. Fill in the blanks. अब next है अपना fill in the blanks. True और false हो गया, अब fill in the blanks करना है, जहाँ पे आपको statement के gaps को fill करना है with the correct answer. The first question is, squirrels live in dash. अब बताओ स्क्विरल्स कहाँ रहती हैं? अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा और हमने पूरी चैप्टर में यही देखा कि स्क्विरल्स ट्रीज पे रहती हैं और ट्रीज पे दे कैन लाई फ्लैट, राइट। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा? स्क्विरल्स लिव इन ट्रीज। तो दिस इज द राइट आंसर, स्क्विरल्स लिव इन ट्रीज। ओके, नाउ नेक्स्ट, डैश कैन नॉट सी देम। तो चिल्ड्रन, क्यों वो ट्रीज पे फ्लैट लाई कर सकती है? क्यों वो बिल्कुल सीधी हो जाती हैं और उनके कलर्स उनको ब्लेंड करने में हेल्प करते हैं? ऐसा ये सब वो क्यों करती हैं? किससे अपने आप को बचाती हैं? इसलिए वो ये सब करती हैं ताकि वो हाइड हो सके, एंड हंग्री बर्ड्स कैन नॉट सी देम। So which will be the right thing here? The answer is hungry birds cannot see them. और इस कारण से वो दुनिया की सारी चीज़ें करती हैं, फ्लैट लेट जाती हैं ताकि उनको कोई देख ना सके। हंग्री बर्ड्स तो खासकर उन्हें ना देख सके, वो छुपना चाहती हैं, इससे उनके कलर्स भी उनको ब्लेंड कर देते हैं, एंड दे कैन लाई फ्लैट ऑन ट्रीज सो दैट हंग्री बर्ड्स कैन नॉट सी देम। Clear? Okay. Now, some squirrels have dash on their body. कुछ squirrels की body में क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि स्क्विरल्स कोई एक कलर की नहीं होती हैं, बहुत सारे कलर्स की होती हैं, रेड, ब्लैक, वाइट, और कुछ स्क्विरल्स के ऊपर होती हैं धारियाँ, जिसे हम कहते हैं स्ट्राइप्स। कपड़े देखे आपने स्ट्राइप्स वाले, स्ट्राइप्स की शर्ट्स होती हैं, स्ट्राइप्स की फ्रॉक्स होती हैं, उसी तरह से जो स्क्विरल्स होती हैं उनकी बॉडी में होते हैं स्ट्राइप्स। सो सम स्क्विरल्स हैव स्ट्राइप्स on their body, S-T-R-I-P-E-S. So some squirrels have stripes on their body like these lines, children. All right. Squirrels are dash. अब चिल्ड्रन ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है कि जो स्क्विरल्स हैं वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करती हैं। सो चिल्ड्रन, यू नीड टू रिमेंबर दिस कि स्क्विरल्स आर रॉडेंट्स। ओके, जैसे अपने चूहे होते हैं, छछुंदर रॉडेंट्स होते हैं, उसी तरह से इनकी जो फैमिली होती है उनको हम कहते हैं रॉडेंट्स, एंड दैट इज वाई स्क्विरल्स आर रॉडेंट्स। द स्पेलिंग इज RODENTS. Squirrels are rodents, my dear students. Okay.
Now, circle whether each animal is hiding or hunting. So children, हमने स्क्विरल वाले चैप्टर में देखा था कि कैसे स्क्विरल्स अपने आप को हाइड करती हैं हंग्री बर्ड से, कैसे कैसे पैतरे आजमाती हैं. सो चिल्ड्रन, अब आपके सामने कुछ एनिमल्स की फोटोग्राफ्स है, ठीक है, एक एक्टिविटी है आपके लिए. अब आपको ये बताना है कि जो पिक्चर एनिमल की आपको दिखाई जा रही है वो हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं अपने आप को दूसरे जानवरों से, या फिर हंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना शिकार ढूंढ रहे हैं. सो चिल्ड्रन, दिस एनिमल इज क्लाउन फिश. और ये अपने आप को क्या करने की कोशिश कर रही है, हाइड कर रही है कि हंट कर रही है. So children, this clownfish is hiding herself from the bigger fishes ताकि उसको ये खा ना जाए. इसलिए children, you can see वो इस तरह के देखो फूलों के बीच में जो क्या है, सी फ्लावर्स हैं, उसके बीच में अपने आप को छुपा के रखी है. ओके, सो दिस क्लाउन फिश इज हाइडिंग, मतलब छुप रही है वो खतरे से, बड़ी बड़ी फिशेस से, ताकि वो उनका शिकार ना बन जाए. ऑल राइट, अब आगे देखते हैं. दिस टाइगर, टाइगर क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है कि हंट कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ये छुप रहा है, या आपको लग रहा है कि ये जा रहा है अपने शिकार के लिए? सो यस, यू आर राइट, दिस टाइगर इज गोइंग फॉर हंटिंग चिल्ड्रन, ना कि हाइडिंग, है ना, क्योंकि ये क्या है, ब्रेव है और ये जा रहा है अपना शिकार करने, क्योंकि इसे लगी है भूख. ओके, सो टाइगर इज हंटिंग, ना कि हाइडिंग. नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कटिक फॉक्स. अब ये जो एनिमल है चिल्ड्रन, ये सर्दियों वाली जगहों पे मिलता है, इसलिए आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है. लेकिन ये आर्कटिक फॉक्स अपने आप को क्या करने की कोशिश कर रहा है, हाइड कर रहा है कि ये हंट करने जा रहा है? So children, again this fox is hiding himself under the ice. वो बर्फ के कहीं नीचे नीचे छुपा हुआ बैठा है ताकि कोई बड़ा जानवर इसको ना देख ले और इसका हंट कर ले. And that is why which option is correct? Hiding. Okay, ना कि hunting. Okay, now next question. ये हिरण क्या करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर? ये जो डियर है ये क्या कर रही है? ये पेड़ों के बीच में क्यों घुस के खड़ी है और डरी डरी सहमी सहमी देख रही है कि कहीं कोई शेर आके उसका हंट ना कर ले, कोई उसका शिकार ना कर ले. सो डेफिनेटली दिस डियर इज हाइडिंग हरसेल्फ from the animals children who are dangerous for her, right? So this topic, this word is correct, hiding, ना कि hunting. ओके चिल्ड्रन, तो इस तरह से चिल्ड्रन एनिमल्स हाइड देमसेल्व्स, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन से एनिमल उनके लिए खतरा बन सकते हैं और कौन से एनिमल उनका शिकार वो कर सकते हैं. इजंट इट? तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि हाइड कब करना होता है और हंट कब करना होता है. ये सब एनिमल्स को पता होता है, दे नो कि उस एरिया में कौन है, वहाँ खतरा हो सकता है, वहाँ पे उनको अपना शिकार मिल सकता है, वहाँ पे उनको अपना खाना मिल सकता है. एंड दैट इज व्हाई दिस एक्सरसाइज वाज सॉल्व्ड चिल्ड्रन, टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू नो यू दैट व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन हाइडिंग एंड हंटिंग. क्लियर एवरीवन? ओके, सो ये था हमारा चैप्टर जाइंट स्क्विरल्स, जिसमें हमने जाना स्क्विरल्स के बारे में और उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दिए रहेंगी क्लासेस. फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन क्लास 2, क्लिक क्लास 2. आपके सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे. अब मान लो आपको जीके पढ़ना है, क्लिक जीके. आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखने लगेंगे. अब आपको जो भी वीडियो देखना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज जाइंट स्क्विरल्स की. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स होता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.